कहाँ रहूँ, कैसा करूँ, बोलो। मेरे को इंसाफ होना, मेरे को जज साहब से इंसाफ होना, मेरे को पुलिस प्रशासन से इंसाफ होना, मेरे को बोलो भैया मैं कहाँ जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। आज हम सोंगी बुजुर्ग सीमा कॉलोनी के गट क्रमांक 267 में आए हुए हैं। यहाँ पर एक घर है जो यहाँ किस तरीके से भूमाफियाओं ने अपना राज चलाया नांदेड़ में, उसी तरह एक सीमा कॉलोनी के अंदर एक घर है जिसमें भूमाफियाओं ने एक अलग तरीके का अपना षड्यंत्र रचा है। नांदेड़ शहर के दबंग एसपी अविनाश कुमार काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, गुनहगारों पर अड़ावा बैठा और उनके काम से लोग खुश है। मगर जिस तरीके से भूमाफियाओं ने एक नया धंधा शुरू कर दिया कि कोई फ्लैट अगर से खुला दिखता है या कोई बंधे हुआ रहता है तो उसको कब्जा कर देना, पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते क्यों, तो वो सिविल मैटर रहता है। इस तरीके का एक एसपी ने भी इस तरीके का जो भूमाफिया है इन पर भी कोई कड़क ठोस कार्रवाई करना चाहिए और इनकी भी एक रैली निकालना चाहिए। जिस तरीके से गोर गरीब लोगों की जो है रुपया जमा करके प्लॉट खरीदते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं कुछ भूमाफिया। शहबाज खान नाम का उसने यहाँ पर किस तरीके से कब्जा करने की कोशिश की और हमारे साथ में जो पीड़ित लोग हैं, यहाँ के जो घर मालक है, इनके नाम से रजिस्ट्री है, 7/12 पे नाम है और घर पट्टी भी इनके नाम से है और यहाँ पर ये दोनों मियाँ बीवी है, उनके कोई 6 बच्चे कुल मिला के। तो ये लोगों का कैसा किस तरीके से फ़ायदा उठाया और ख़ास करके भूमाफियाओं ने तो बेवा के बेकसों के तो फलाटा खाए। मगर ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक कैंसर पेशेंट है जो लास्ट स्टेज पे है, कैंसर पेशेंट का तक फ्लैट ये नहीं छोड़ रहे। इस तरीके का ये नांदेड़ में माहौल चल रहा है और हमारे एसपी से भी मांग है कि जिस तरीके से ये भूमाफिया अपना नंगा नाच कर रहे हैं इन पर भी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हम जानते हैं इनके घर मालक से कि इनके पास ये क्या मसला था, ये अचानक ये बोर्ड कैसा गाड़े गया और ये टीनों पे नाम रख के कब्ज़ा किस तरीके से करा गया। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम ज़रीना बेगम शेख शकील है। हम दोनों मियाँ बीवी के झगड़े हो गए थे, हम परभनी चले गए थे, हमारे भाइयों लेकर गए थे, इन्हों बम्बई चले गए थे। उसका फ़ायदा शहबाज खान एजाज़ खान ने उठाया और हम दोनों को पता भी नहीं, हम समझ रहे हमारे शौहर यहाँ रह रहे और शौहर समझ रहे हम यहाँ रह रहे। उसका शहबाज को और एजाज़ खान को दोनों को भी पता था, शुरू से लेकर आखिरी तक उन्होंने थे इसके हर चीज़ के। उन्होंने हमारा घर ईंटों का रचे हुआ था, ईंटों का रचे वाला घर तोड़ दिए, बर्तन भांडे सब बेच कर खा लिए। मेरे छः बच्चे छोटे छोटे, मेरे शौहर को बीमारी हो गई तो मेरा शौहर यहाँ पर आए, उनका इलाज मैं कैसे करूँ। कमाने वाले घर में कोई नहीं, बच्चे खाने वाले 3-2 जान जमान बच्चे ये हमको सता रहा, डरा रहा। पुलिस प्रशासन से गुजारिश है कि मेरे को इंसाफ होना और जज साहब से भी इंसाफ है कि मैं क्या करूं। जिस तरीके से यहाँ घर बंधे हुआ था बोल रहे आप, तो अचानक सामान क्या था? सामान मेरा पूरा खाने पकाने का, पूरा कपड़े लत्ते हर एक चीज़ थी घर के अंदर। उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब बिका कर खा लिया। और यहाँ पर हम आए तो देख रहे तो हमको आने भी नहीं दे रहा। हमारे शौहर यहाँ आ रहे, बम्बई से यहाँ आ रहे नांदेड़ को, तो उसको आने नहीं दे रहा। हमारे भाई ने, हम दोनों मियाँ बीवी में झगड़े हो गए थे तो भाइयों ने हमको लेके चले गए, हमारे शौहर पे केस करे थे। तो वो केस का बोल के धमका के तेरे को ढूंढ रहे पुलिस वाले, यहाँ पर मत आ करके यही गवाही देकर हमको बता। स्टेशन में दिए थे भाई जी, हम यहाँ पर आके 1 साल पहले विमानतल में गए थे हम, तो वहाँ पर खड्डे यहाँ खोद रहे थे तो हम वहाँ पर कंप्लेन करे शहबाज और एजाज़ खान के नाम पे। वहाँ पर जाने के बाद फिर ये काम रुका दिए। जैसा हम इनका बीमारी मालूम हुई तो हम इन्हों आए यहाँ बम्बई से नांदेड़ को आए, तो हम परभनी से आए। हम हैदराबाद जैसा निकले कि वैसा शहबाज खान ने रात में 3 बजे यहाँ पर पूरा कब्ज़ा जमा दिया। फिर और औरंगाबाद निकले तो ये यहाँ का और थोड़ा सा का कब्ज़ा जमा दिया। हमको आने नहीं दे रहा, धमका रहा कि हमने पैसे लिए। हमने 1 रुपया नहीं लिए। मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, मैं कैंसर के इंसान को कैसा करूँ इलाज, कहाँ से लो पैसे, क्या खाऊँ, कहाँ रहूँ, कैसा करूँ, बोलो। मेरे को इंसाफ होना, मेरे को जज साहब से इंसाफ होना, मेरे को पुलिस प्रशासन से इंसाफ होना, मेरे को बोलो भैया मैं कहाँ जो। तुम्हारे नाम पे क्या क्या तुम्हारे नाम पे कागजात है इस घर की? सब है मेरे नाम पे, घर पट्टी है मेरे नाम पे, लाइट बिल था वो भी लाइट बिल भी ये कर दिया उसने, मीटर तोड़ दिया, हर चीज़ का ये कर दिया, कब्जा जमा दिया। मुझे कुछ पता नहीं था, मैं बहुत मजबूर हो गई, मैं लाचार हो गई। 7/12 पे नाम है दोनों के नाम से थी मियाँ बीबी के? नहीं, जॉइंट रजिस्ट्री थी वो। पर अब मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मुझे उसके पास क्या है बोल के आ रहे? उसके पास कुछ भी प्रूफ नहीं है, इसमें कौन कुछ भी नहीं। एक खास बात बाजी, जिस तरीके से
भाई पार्टी गाड़ी गई, यहाँ एकदम घर तोड़ दिया, सामान नुकसान करके पूरा चुरा के लेकर गए, तो उसमें कुछ बॉन्ड बनाया हुआ है बोल के बोले थे, उसका क्या है? वो सब उन्होंने अपने दिल से बनाया, हमको कुछ भी पता नहीं, हमने 1 रुपया नहीं लिया। हक ईमानी बात करे, अल्लाह की कसम खा के बोल रहे कि हमने उसके पास से 1 रुपया नहीं लिया। उल्टा उन्हें हमको तंग कर रहा, घेर रहा हमको। अब भी कल परसों यहाँ तक आकर गया, उन्हें यहाँ तक नहीं आया। बाजी तुम्हारे उन लोगों से रिलेशन क्या है? कुछ भी नहीं, उन्हें झगड़े होते टाइम पे मियाँ बीवी के उन्हें साथ था, वो उन्हें इनके आगे पीछे कोई नहीं, उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और इनको ब्लैकमेल कर रहा था। जब से के लोग आए वो खड़गपुरा पक्की चाल, ये कितने लोग थे कुल मिला के? ये सताते तो 5-6 जन हुए, जिसमें 2 के नाम याद है क्या? 2 के नाम है, बाकी के नाम याद नहीं है मुझे। तो आपने उनसे रुपया? एक राफे है, एक एजाज है, एक शहबाज है और 2-3 है इसके नाम। वो यहाँ नहीं रहना बोल रहे, लेकिन ये मेरा घर है, मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। 1-1 रुपया जोड़ के मैंने ये प्लाट लिया लाए, दोनों ने भी लिया लाए। जिस तरीके से ये हमारी बहन है, इनका बोलना है कि भाई जिस हमारा फैमिली झगड़ा था उसका फ़ायदा किस तरीके से उठाते ये भूमाफिया। हमने कई दफ़ा आपको बताया है कि बेवाओं के भी फ्लैट नहीं छोड़ते। तो आज तो ये कैंसर मरीज़ है जो रुपया जमा करके जो लड़ रहे, और कुछ यहाँ के लोग भी हैं बेचारे, वो उनको मदद कर रहे। उस तरीके का यहाँ पर ये छोटा सा घर है, इसका साइज है 30-20, ये 20 बाई 40 का एक प्लॉट है। ये जो यहाँ पर ये लोग रहते थे, बनते थे, इनका घर का झगड़ा था। ये फैमिली है, और घर में ख़ास बात ये है कि बच्चियाँ हैं, जान जवान बच्चियाँ हैं। इस तरीके की जो हरकत हो रही है, जो घर में घुसने का काम है, बच्चियों को भी जो है धमकाया जा रहा है, डर खौफ में है ये लोग। तो हम इनसे शौहर से इनकी बात करते हैं, उनको बेचारों को बात नहीं आती, मगर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उनका कुछ बोलना है क्या, कि भी उन्होंने कभी पैसे लिए क्या? मैं कैंसर के पेशेंट हूँ, लेकिन मैच करने नहीं है ना, फिर भी मैं मैच कर रहा हूँ। 6 साल 1 साल खड़गपुरा 25 साल का होने वाला है। हमारे मियाँ बीवी की थोड़ी सी तकरार हो गई थी, हमारी बीवी को हमारे सालों ने लेकर चले गए। मैं जो है मुंबई चला गया, उसके बीच में 1 साल के बाद जो आया, आकर यहाँ पे खड़ने करने लगा। हमारे झगड़े में वो था, उसका फ़ायदा उठा लिया। तुमने पैसे लिए क्या? 1 रुपया नहीं लिए सर, उससे मेरे बिना समझे नहीं है। उस बात का सेना जो मारे वो कैसा? वो ऐसे बोल बना फर्जी बोल रहे जी। बाजी सैन जो बता रहे हैं, रुपया इन्होंने भी नहीं लिए, आप भी नहीं लिए, तो जिस तरीके से ये बॉन्ड जो बनाया हुआ है उस पर साइन है क्या आपके? क्या है? रमेश थे, ये सब सामान छोड़कर चले गए थे, हम उन्होंने भी छोड़ के चले गए, उन्होंने भी छोड़ पानी में नहीं, रजिस्ट्री लेकर चली गई थी मैं, ओरिजिनल रजिस्ट्री चली गई थी। वो बाद में कौन ये चुराई क्या करे वो कुछ मालूम नहीं। सिर्फ यहाँ शहबाज ये 2-4 जनों थे यहाँ। घर क्या बंधे हुआ था? घर में घर पूरा ईंटों का रचे वाला था, 2-3 रूमा थे, संडास बाथरूम था, लाइट बिल था, सब थी, नल था, सब था। उन्होंने सब हमारा नस्त नाबूद कर दिया, सब ऐसा पूरा उखाड़ कर फेंक दिया। ये मेरे को मालूम नहीं, झगड़े में मैं चले गई, मेरे को मालूम नहीं कि ये तक क्या कब करा उसने। फिर उन्हें हार हमारा और बड़ा मेरे को कि तेरे जान को खतरा है, तेरे को मार दूंगा, तेरे शौहर को भी मार दूंगा। ये बच्चा है, ये मेरे बड़े बेटियां हैं, 2 बड़े बेटियां हैं। तो अब उनकी शादी मैं कैसा करूं, ये इनका इलाज कैसा करूं, घर कैसा चलो बोलो। मैं आप कहाँ रहते हैं? जी मैं परभनी में रहता हूँ। जी क्या हुआ था मसला है? जी मैं परभनी में रहता हूँ। ये हमारे बड़े बहन है, ये हमारे बड़े भवनवी साहब है, और उनके 5 बच्चे, टोटल 6 बच्चे, एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है। अभी एक लड़की सना शेख शकील, इसकी शादी है बच्ची की, वो भी गरीब महल्ले के लोग चंदा करके शादी कर रहे हैं। हम जो तो आज से 1 साल पहले आए थे, तो शहबाज खान ने जो है तो यहाँ पर खड्डे खोद रहे थे। हम विमानतल पुलिस स्टेशन में गए, पीआई साहब के वहाँ पर जो है तो उनको अर्ज़ दिए। पीआई साहब वहाँ पर विमानतल की जो है तो पुलिस की गाड़ी आके यहाँ काम रोक दी, लेकिन हमारे गैर मौजूदगी के अंदर हमारे भवनी साहब यहाँ नहीं थे, लिहाजा हम 6 बच्चे जवान लड़कियाँ हैं करके हमने हमारे ख़ुद के पेट को मार के जो तो हमारे बच्चियों को, बहनों को, इनको खाना खिलाए, जो भी हमारे से वो मदद करे। और ये प्लाट जो है तो बड़ी मेहनतों से, मशक्क़त से 1-1 रुपया जोड़ के लिया गया है। और जो है तो कल की रात में शहबाज खान जो है तो 20-25 बच्चे लेके यहाँ पर आया और आके जो है तो डरा रहा, धमका रहा। लिहाजा मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है माननीय एसपी साहब अविनाश कुमार साहब जो है तो हमारे शहर परभनी के अंदर भी जो है तो उनका बहुत अच्छा जो है तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हमारे परभनी शहर के अंदर, और यहाँ भी नांदेड़ के अंदर भी बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं जो है तो अपील और गुजारिश करता हूँ एसपी अविनाश कुमार साहब से जो है तो हमारे बहन को जो है तो इंसाफ दिलाए। बोनी को क्या हुआ?
हमारे भवनी साहब को जो है तो आखिरी स्टेप पे जो है तो कैंसर है, हम रुपया जमा करके महल्ले से इधर उधर जो है तो चंदा जमा करके उनका इलाज कर रहे। पिछले महीने में भी 22 अगस्त को विमानतल पुलिस स्टेशन में एक अर्ज दी हुई है, वो अभी चौकसी पे है। विमानतल पुलिस स्टेशन से भी हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये आए दिन जो भूमाफियाओं का नंगा नाच चल रहा है और जिस तरीके से कब्ज़ा कर रहे और इनको पुलिस भी जो है मदद ना करे, जो चौकसी पे जो 22 अगस्त को ये अर्ज दिया 2025 के, तो उसका भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। मगर पुलिस निरीक्षक विमानतल के इनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये इसकी चौकसी करके इन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्यों तो ये ऐसे किसी के भी घर जो ओपन रहता है कोई लेकर छोड़ देता है और कोई गाँव को जाता है, कोई नहीं रहता उसका नातेवाईक, तो इनका ये मौका फ़ायदा उठा के इस फ्लैटों पे कब्ज़ा करते हैं। लोग वहाँ पर बन के नहीं रह सकते, रास्ता नहीं रहता, रोड नहीं रहती। इस वास्ते भाई जब भी टाइम मिला जब बनेंगे बोल के सोचते, मगर यहाँ तो बने बनाए वाला घर जो है ये चुरा कर सामान लेके गए, उस पर चोरी का गुना दाखिल होना चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पर घर तोड़ के कब्ज़ा करने की कोशिश की, इस पर भी अविनाश कुमार ने इनकी भी पद यात्रा निकाल कर इन आरोपियों के भी खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये कैंसर के मरीज़ है जो लास्ट स्टेज पे इनका इलाज चल रहा है और 6 बच्चे हैं। ये किस तरीके से ये लोगों को चंदा करके ये रुपया जमा करके जो जवान बच्चियां हैं उनकी शादी की तैयारी कर रहे, मगर कुछ भूमाफिया अपनी मनमानी करने के लिए ये भी घर हड़पने की कोशिश कर रहे। तो आप देख सकते हैं ये घर है और यहाँ पर ये घर बंदे हुआ था, जिनसे बाजी बता रहे कि यहाँ पर एक रूम था, ईंटों का था। कई लोगों को भी यहाँ के आसपास के मालूम हुआ एक मस्जिद भी है। तो रातों रात जो है किस तरीके से सामान चुराएगा, यहाँ बोर्ड डाले गया नाम से, जो कि इनके नाम से रजिस्ट्री है, हम बताएंगे आपको। बाहर जो टीनों पे नाम लिखा गया, इस तरीके का यहाँ पर जो आजू बाजू के भी लोग हैं इनको भी मालूम होगा कि लिए हुए, और ये रजिस्ट्री ओरिजिनल हमारे हाथ में है, ये भी हम अब बताते हैं। सोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा।